कक्षा एकादश के भैया बहन सुप्रभात। आज प्रश्नोत्तर की कड़ी में मैं पुनः एक पद्यांश और एक गद्यांश लेकर आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक नमक का दारोगा पाठ से उद्धृत है, जो इस प्रकार है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अब इस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न आपके सामने में प्रस्तुत है। पहला है, देवता की तरह गर्दन चलाने वाले का अर्थ क्या है और कौन कौन लोग देवता की तरह गर्दनें चला रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सारे शहर में हलचल मचने का क्या कारण था। तीसरा प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक ने पर निंदा करने वालों पर क्या व्यंग किया है। तो आप 2 बार 3 बार इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके मानस पटल पर आ जाएंगे। आप इसको लिखेंगे और मेरे निजी व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे। दूसरा है काव्यांश, जो मीराबाई पद के आधार पर है। काव्यांश इस प्रकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी हैं कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देखि रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तारना मतलब उद्धार करना। अब इस काव्यांश के आधार पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मीरा द्वारा दूसरों ना कोई कहने में कौन सा भाव प्रकट होता है। दूसरा प्रश्न है, मीरा किसके प्रति समर्पित है और क्यों। तीसरा है, मीरा ने किस बेल को बोया है और कैसे। चौथा प्रश्न है, तारो अब मोही के माध्यम से मीरा क्या कहना चाहती है। और सौंदर्य बोध से संबंधित भी 2 प्रश्न आपके सामने में है, जो इस प्रकार है। पहला है, काव्यांश के भाषा सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। यानी आप जानते हैं कि किसी भी कविता के 2 पक्ष होते हैं। एक उसका कला पक्ष, भाव पक्ष, और दूसरा उसका होता है शिल्प पक्ष। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में निहित अन्योक्ति अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो आप ठीक से इस काव्यांश को पढ़ेंगे, गंभीरतापूर्वक पढ़ेंगे, और मैं निश्चित रूप से यह समझता हूँ कि आपके द्वारा गद्यांश और पद्यांश दोनों के जो प्रश्न हैं वो निश्चित रूप से हल होंगे।